इमेजिन कीजिए, एक टैलेंटेड यंग लड़की पढ़ लिख के रेडी है, सपने लेकर घर से बाहर निकलना चाहती है, काम करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने रास्ता कम और दीवारें ज्यादा नजर आती हैं। जॉब मिलने का दरवाजा जैसे बंद सा लगता है। एक तरफ महिला होने का चैलेंज और दूसरी तरफ नौकरी न मिलने का। ये है आज के समय का डबल चैलेंज, क्योंकि जब आधी आबादी रुक जाए तो देश आगे फिर कैसे बढ़ पाएगा। और इसी पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जेंडर के नाम पे जॉब एक्सेस, एक्सपेक्टेशंस, पार्ट टाइम, फुल टाइम का संघर्ष लड़ती हैं हमारी बहनें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले को उठा रहे हैं जो हल्की नहीं है, क्योंकि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आमतौर पे सोचते हैं काम नहीं मिल रहा, मगर जब बात हो रही है महिला और काम की तो ये सिर्फ नौकरी नहीं मिल रही का मुद्दा नहीं है। ये एक साथ दो चैलेंज का मुद्दा है। पहला काम न मिलना और दूसरा जेंडर से जुड़ी रुकावटें। चलिए थोड़ा डेटा के साथ बात करते हैं। 2023-24 सर्वे के मुताबिक इंडिया में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी भी सिर्फ लगभग 31.7% है। मतलब हर 10 काम करने वाली में सिर्फ 3 महिलाएं ही हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ देखिए, मई 2025 में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 5.6% थी और महिलाओं का रेट थोड़ा सा ज्यादा 5.8 था। 15 से 29 साल की महिलाओं में जॉब न मिलने का रेट बढ़ रहा है। जब एक लड़की स्कूल खत्म करती है, सपने लेकर घर लौटती है तो लगता है कि अब जिंदगी उड़ान लेगी, पर उसके सपने अक्सर चूल्हा चौके के धुएं में खो जाते हैं। काम करने का इच्छा रहती है, मौका नहीं मिलता। अगर हम बात करें कि क्यों महिलाओं को जॉब मिलना मुश्किल होता है, तो ये सिर्फ डिग्री या स्किल की कमी की बात नहीं होती। ये उन दिनों की बात होती है जब एक लड़की अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाती है। सबसे पहला, पारिवारिक जिम्मेदारियां। सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, माँ बाप का ख्याल रखना, घर संभालना। और जब ये सब पूरा होता है तब तक जॉब ढूंढने का वक्त ही निकल जाता है। घर के अंदर के काम को काम समझा ही नहीं जाता है, पर उसके बदले उनका कैरियर रुक जाता है। फिर आती है सामाजिक एक्सपेक्टेशंस। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है, लड़कियों का असली काम तो घर संभालना है। पहले शादी कर लो, फिर जॉब देख लेना, बच्चे हो जाएं, तब बाद में सोच लेंगे। और ऐसे में हर एक लड़की के सपने धीरे धीरे दब जाते हैं, वो भी बिना शोर मचाए। तीसरा कारण है जॉब मार्केट का पार्ट टाइम या इनफॉर्मल दबाव। जो महिलाएं काम करना चाहती भी हैं, उन्हें मिलते हैं टेम्पररी, लो पे या पार्ट टाइम जॉब्स। ना सैलरी पूरी, ना इज्जत पूरी, ना सिक्योरिटी का कोई ऐसा सिस्टम। फुल टाइम काम मिलने का मौका बहुत कम होता है। ये सिस्टम खुद महिलाओं को कम समझता है। और सबसे आखिरी पर बहुत बड़ी रीजन, लोकेशन, ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ऑफिस तक पहुंचना भी एक लड़ाई जैसा होता है, युद्ध होता है। बस या ट्रेन कभी सेफ नहीं लगती, रात में शिफ्ट नहीं मिल सकती, और घर वाले भी डर के मारे कह देते हैं मत जाओ, ठीक नहीं लगता। तो लड़की सोचती है काम भी चाहिए पर घर का सुकून भी चाहिए, और इसी बीच कैरियर का रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये प्रॉब्लम एक की नहीं, हर घर की है। हर माँ, हर बहन, हर बेटी ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि उनके सपने किसी न किसी वजह से रोक दिए गए। पर सच ये है, अगर उन्हें मौका मिले तो वो देश की तकदीर बदल सकती है। चलिए कुछ डेटा की बात करते हैं। मई 2025 में रूरल महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 36.9%, जबकि अर्बन एरिया में 25.3% थी। ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फीमेल का था 31.3%। ये कोई
एक के लिए काम की कमी नहीं, ये हजारों बहनों के सपने अधूरे रह जाने का खौफ है। अब बात करते हैं उन यंग वुमेन की जो फ्रेश ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं। उनके सामने चैलेंज डबल हो जाता है, एक एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट और दूसरा जेंडर से जुड़ी रुकावटें। कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। ये सवाल जॉब एक्सेस के उसी दरवाजे पे खड़ा होता है। मई 2025 में 15 से 29 एज ग्रुप में महिला अनएम्प्लॉयमेंट 16.3% तक पहुंच गया है और अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17.9% है। इंडिया का यूथ जॉब के लिए लड़ रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए ये लड़ाई 2 गुना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सिर्फ जॉब नहीं, अपने हक भी जीतना पड़ता है। अगर जॉब मिल भी जाए तो अक्सर महिलाओं को इनफॉर्मल जॉब्स या पार्ट टाइम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें बेनिफिट्स कम, सिक्योरिटी कम, सैलरी भी कम होती है। फुल टाइम और फॉर्मल सेक्टर में एंट्री बहुत कम है। जेंडर गैप इसी में और गहरा होता है। आप सोचिए दोस्तों, हमारे देश में जितना लोग काम कर रहे हैं उनमें सिर्फ लगभग 100 में से 29 ही महिलाएं हैं। मतलब 70 से ज्यादा पुरुष हैं पर सिर्फ 29 महिलाएं। ये वर्ल्ड बैंक का 2024 का डेटा कह रहा है। सोचिए, अगर आधी आबादी को मौका ही ना मिले तो देश अपनी पूरी ताकत से आगे कैसे बढ़ेगा। और जब महिला फुल टाइम जॉब करेगी तो समाज में घर का काम का सवाल उठता है, तुम टाइम निकाल पाओगी, शादी के बाद क्या होगा। इस तरह से सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन भी जॉब एक्सेस को रोक देते हैं। गांव में या छोटे शहर कस्बे में कंडीशन और टफ हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, सेफ्टी का ख्याल ज्यादा है, वर्क आवर कम फ्लेक्सिबल हैं। शहरों में भी लिविंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। कम्यूटिंग, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा चैलेंजेस हैं। एक डेटा की बात करें तो मई 2025 में रूरल फीमेल 35.2% और अर्बन फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 23% था। जब सोसाइटी ही कहे कि लड़की घर पर ही बेहतर है तो जॉब एक्सेस खुद कुछ कम समझ ली जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बदलाव संभव नहीं है, बदलाव मुमकिन है। बस जरूरत है कि हम मिलकर सोचें, समझें और थोड़ा थोड़ा बदलें। सबसे पहला स्टेप है स्किल ट्रेनिंग और फैमिली को अवेयर करना। महिलाएं भी काम कर सकती हैं, बस उन्हें सीखने और समझाने का मौका मिलना चाहिए। घर वाले भी समझें कि जॉब करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। दूसरा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग एंड वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस। आज के डिजिटल जमाने में घर से भी काम मुमकिन है। अगर कंपनीज ये मौका बढ़ा दें तो कितनी लड़कियां अपनी पहचान बना सकती हैं। तीसरा, सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट। महिला तब ही बाहर निकलेंगी जब उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। रोड्स, बसेस, ऑफिसेज, सब जगह सेफ एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, एम्प्लॉयर्स का सोच बदलना। कंपनी को समझना होगा कि महिला एम्प्लॉयज उनके लिए एक ताकत हैं। वो नए आइडियाज लाती हैं, नया नजरिया लाती हैं और अपने काम में दिल से जुड़ी होती हैं। और आखिरी पर सबसे जरूरी, सामाजिक सोच को तोड़ना। घर का काम सिर्फ महिला का फर्ज नहीं है, सबका है। जब हम ये जिम्मेदारी बांट लेंगे तभी उन्हें अपने सपने जीने का वक्त मिलेगा। यानी बदलाव कोई सपना नहीं है, बस थोड़ा समझ, थोड़ा सपोर्ट और थोड़ा मौका मिल जाए तो हर महिला अपना भविष्य खुद लिख सकती है। जब एक महिला घर से निकलकर काम करेगी तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदलेगी। एक रिसर्च के मुताबिक इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक उभरते ट्रेंड पर है, मगर अर्निंग्स और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अभी पीछे है। इमेजिन करिए, आपकी बहन, आपकी बेटी या खुद आप पढ़ लिख कर जॉब ढूंढ रहे हैं। सपने हैं कि आप खुद का अकाउंट, अपनी पहचान, अपनी इज्जत। लेकिन जब जॉब मिलना मुश्किल हो, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ जाए, घर की जिम्मेदारियां आगे आ जाए तो वो सपना अधूरा रह जाता है। और दोस्तों,
ये सिर्फ उन लड़कियों का सपना नहीं है, ये हमारे देश का सपना है। क्योंकि जब तक हमारी आधी आबादी, हमारी महिलाएं काम में पूरी तरह से शामिल नहीं होंगी, तब तक देश अपनी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकता। महिला का काम सिर्फ घर के अंदर नहीं, उसकी पहचान है, उसकी आजादी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कैसे महिला और अनएम्प्लॉयमेंट मिलके एक डबल चैलेंज बन जाते हैं। जॉब के मौके कम, रुकावटें हर कदम पर ज्यादा, लेकिन एक बात याद रखिए, हम रुक नहीं रहे, हम बदल रहे हैं। और इसी बदलाव की बात हम पॉलिसी गपशप के जरिए कर रहे हैं, आपके साथ, आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप भी इस सफर का हिस्सा बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपना सुझाव लिखें और बताइए आप या आपके घर की कोई महिला जॉब मार्केट के इस चैलेंज से गुजरी है या नहीं। क्योंकि जब हम अपनी कहानियां शेयर करते हैं तभी सोसाइटी बदलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हर घर तक ये आवाज जाए। महिलाएं काम करें, बिना रोक टोक के करें, अपनी मर्जी से करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, बात कीजिए और मिलकर बदलाव लाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।